जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार एक मनुष्य की जन्म कुंडली होती है, क्या आत्मा की भी कोई कुंडली होती है? आइए आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एक आत्मा के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, किस विद्या द्वारा, कैसे एक आत्मा के कि वो आत्मा का उद्धार होगा या नहीं होगा, वो आत्मा क्या बनेगी, क्या रूप लेगी, कौन उसका इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं करेगा, उसका उद्धार होगा भी या नहीं होगा। ये तमाम जानकारियां किस विद्या से जानी जा सकती है, क्या होगा। पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि शरीर में रहकर जो आत्मा ने कर्म किए होते हैं, जो भी उसने कर्म किए होते हैं, और आखिरी समय पे मरते वक्त जिस भाव से वो व्यक्ति मरता है, तो जो आत्मा निकलेगी वो उसी भाव को धारण करेगी और जीवन काल में उस शरीर में रहकर जो उसने ज्ञान लिया होता है वही ज्ञान वो आत्मा धारण करती है। उसके आधार पे ये तय किया जाता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, या सोल कुंडली कह लीजिए, या आत्मा की कुंडली कह लीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आत्मा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंसी रहेगी या नहीं रहेगी, उसका उद्धार होगा या नहीं होगा, वो किसी तांत्रिक द्वारा पकड़ी जाएगी या फिर वो किसी की मृत्यु का कारण बनेगी या किसी का उद्धार करने का कारण बनेगी। ये तमाम जानकारियां, ये तमाम बातें सोल स्क्रिप्ट कह लीजिए या फिर आप आत्मा की कुंडली कह लीजिए, उसमें लिखा होता है। अभी आत्मा की कुंडली का निर्माण मैंने आपको बता दिया है कि शरीर में रह के जो मनुष्य कर्म करता है और जो आखिरी वक्त में जो भाव लेके मरेगा और जो उसने पूरी जिंदगी में ज्ञान अर्जित किया होता है, और वही जब उसकी शरीर से आत्मा निकलती है वो वही चीज धारण करती है और उसके बेस पे ही उसकी कुंडली बनती है, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं दूसरी भाषा में, या फिर आत्मा की कुंडली कह सकते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा ये सारा खेल रचा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा उस आत्मा का सारा चिट्टा होता है वो कुंडली में, स्क्रिप्ट में उतारा जाता है और ब्रह्मा जी आदेश देते हैं इंद्रदेव को, इंद्रदेव आदेश देते हैं नवग्रहों के देवताओं को, और नवग्रह फिर ये तमाम सारी के द्वारा जो भी बुरा या अच्छा उसके शरीर में रहकर उसने किया होता है वो सारा एक स्क्रिप्ट में उतार देते हैं, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और आत्मा की कुंडली भी कहते हैं। अब आत्मा कहां जाएगी, किसका उद्धार करेगी, हमेशा के लिए फंसी रहेगी या फिर आगे जन्म भी लेगी या नहीं लेगी, या कोई तांत्रिक उसे पकड़ लेगा। हमने कई बार सुना होगा इस बात को, कई बार देखा होगा कि फला एक्सीडेंट, वो किसी तांत्रिक ने गलत चीज भेज दी थी, उस गलत चीज ने उस गाड़ी चलाने वाले की बुद्धि भ्रमित कर दी और एक्सीडेंट उस व्यक्ति का हो गया। हमने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति के ऊपर एक हवा लग गई है, उसे चौराहे पे से कोई गलत चीज लग गई है। वो कैसे लगती है? क्योंकि दोनों का भाग्य होता है। जिस जातक के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर गलत चीज लगती है, वो गलत आत्मा लगती है, उस मनुष्य का भी भाग्य है, और जो गलत आत्मा उस मनुष्य को लगती है उसका भी कोई भाग्य है, जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित किया जाता है। और ब्रह्मा जी ही एक मनुष्य का और एक आत्मा का, दोनों का भाग्य लिखते हैं। उस आत्मा का उद्धार कैसे होगा, वो आत्मा किसके द्वारा मुक्त होगी, या किसी के द्वारा होगी, या स्वतः से मुक्त होगी, या किसी द्वारा पकड़ी जाएगी। ये सब बातें, तमाम बातें सोल स्क्रिप्ट या आत्मा की कुंडली कह लीजिए, आत्मा की कुंडली में लिखा होता है। इन सारी तमाम बातों को जानने के लिए हम आपको तांत्रिक ज्योतिष विद्या द्वारा ये बात बता सकते हैं कि एक आत्मा का क्या होगा। किसी की घर में अगर मृत्यु हुई है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, या किसी का कोई समय से कोई व्यक्ति पूरा हुआ है, उस व्यक्ति की आत्मा अब क्या कर रही है, उसका उद्धार हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तांत्रिक ने उस आत्मा को पकड़ तो नहीं लिया, या उसे अब अगर बाधा हो रही है मुक्ति होने के लिए तो उसे मुक्ति मिल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तांत्रिक ज्योतिष विद्या द्वारा हम वो उपाय निकालते हैं, और वो उपाय एक फला व्यक्ति को करने होते हैं जिसके घर में मृत्यु हुई है, ताकि उस आत्मा का भला हो सके। और ये सारी बातें उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। कई बार क्या होता है कि आत्मा की कुंडली में ये बातें लिखी होती है कि इस समय आत्मा का उद्धार नहीं होगा, उसे जल्दी से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, उस आत्मा को ऐसी अच्छी जगह पर
उसको भेज देते हैं, और जहां पर उस आत्मा जो उसके जैसी और भी आत्माएं होती हैं वो उनके साथ रहकर एक तरह का आत्माओं का समाज सा बन जाता है। ऐसी कई आश्रम है, विद्वान है जो उन आत्माओं के लिए तप करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, और ऐसी आत्माओं का भला करने के लिए वो अपने जीवन के मूल्यवान पलों को लगाते हैं और आत्माओं का शांति प्रदान करते हैं, तृप्ति देते हैं। अगर आत्मा किसी कारण नहीं मुक्त होना चाह रही, वो चाह रही है, वो अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहती है, ये भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो अपने प्रियजनों के साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, तो हम व्यक्ति विशेष को ये समझाते हैं कि आपको अपने पितरों को या उस जो आपके घर से कोई गया है उसका भला आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई गुप्त उपाय नहीं है, कोई ऐसी चीज जानकारी नहीं है, तो आप ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख जाप उस आत्मा को अर्पित कर सकते हैं, या फिर माता गायत्री के मंत्र आप उस व्यक्ति को अर्पित कर सकते हैं। उस आत्मा को अर्पित करने के बाद आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप शांत रहे और हमारा उद्धार करें। यहां तक कि जो जन्म कुंडली होती है उसमें सारी तमाम बातें लिखी जाती है व्यक्ति के। ऐसी ही सोल की कुंडली होती है, आत्मा की कुंडली होती है, जिसे पढ़कर उस आत्मा के बारे में जाना जाता है कि वो आत्मा अब क्या क्या करेगी, उसकी मुक्ति का विधान, उसको मुक्ति लिखी है या नहीं लिखी है अभी। क्योंकि अगर मुक्ति नहीं लिखी तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी उपाय निकाल लीजिए, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं उस आत्मा का भला करने के लिए। अगर व्यक्ति चाहे तो वो जीते जी भी ऐसे उपाय निकलवा सकता है, ऐसी चीज ऐसे क्रियाएं निकलवा सकता है जिससे जीते जी व्यक्ति अपने जो नवग्रह उसके जीते जी परेशान कर रहे हैं वो तो शांत होंगे, मरने के बाद भी उसकी दशा बिगड़ेगी नहीं। ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे गुप्त तरीके आज भी शक्तियों के पास मौजूद है, तांत्रिक ज्योतिष विद्या द्वारा आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।